स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। कुछ सर्किट कैपेसिटर के जो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का ज़्यादा यूज़ तो हम करेंगे यूनिट नंबर नेक्स्ट में, जहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम। यहाँ पे हम कैपेसिटर में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि जेई मेन और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई करना होता है। और सेकेंडली क्या है कि रूल अप्लाई करने से क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं बेटा। तो जब हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पीछे डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, उसमें कुछ सर्किट कॉम्प्लिकेट होते हैं कि अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालो, अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो उनमें ये किरचॉफ्स लॉ आपकी हेल्प करेंगे। दो होते हैं लॉ, एक होता है चार्ज लॉ, एक होता है वोल्टेज लॉ। तो एक होता है आपके पास केसीएल, किरचॉफ चार्ज लॉ, जो चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, डिपेंड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ये काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा। अब फर्स्ट क्या है, केसीएल। आपके पास कोई भी जंक्शन है, उस जंक्शन पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आके जुड़ जाते हैं। ये मैंने ले लिया, एक कैपेसिटर ये है, एक ये है, एक ये है। तो कहते हैं जो केसीएल है वो कहता है कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से लीव करेगा। मीन्स इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। और इन द अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर आपके पास कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम में चार्ज जो होता है हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। बेटा समझे कैसे, मान लो यहाँ चार्ज Q1 आता है, इस पॉइंट पे चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ Q2, यहाँ Q3 चला गया। इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज यहाँ पे आया था कुछ यहाँ चला गया। इस पॉइंट पे नेट चार्ज 0 है क्योंकि जितना आया था उतना चला गया यहाँ से। ये तो इनकमिंग, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, आउटगोइंग चार्ज हो गया। तो इसको हम लिखे अगर -Q1, बिकॉज नेगेटिव प्लेट ले रखी है मैंने, इक्वल टू +Q2 और +Q3, यानी कि -Q1 +Q2 +Q3 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट में नेट चार्ज क्या है, 0 बेटा। यहाँ पर है -Q1 +Q2 +Q3 इक्वल टू 0, Q1 इक्वल टू Q2 +Q3 मीन्स Q1 इज इनकमिंग चार्ज एंड दीज आर आउटगोइंग चार्ज। ये हमारे पास इक्वल हो गया बेटा। अगला था KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये इसको हम बोलते हैं लूप लॉ। ये कहता है आपके पास अगर कोई क्लोज सर्किट है, क्या है क्लोज सर्किट, उस सर्किट में कैपेसिटर भी हैं और बैटरी भी लगी हुई है। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जो सम ऑफ पोटेंशियल होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, चाहे तो पोटेंशियल यूज़ किया हो या पोटेंशियल प्रोवाइड किया हो। जो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं राइज इन पोटेंशियल, जो यूज़ करते हैं बेटा उसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो आपके पास कोई भी सर्किट है, क्लोज सर्किट, उसमें जितना भी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल है इंक्लूडिंग कैपेसिटर एंड सेल्स, उनका बेटा सम 0 है। अब दो वर्ड लिखे, राइज और ड्रॉप। राइज का मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज होना, ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होना बेटा। अब ये जो रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस हैं कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस लेके चलेंगे बेटा। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखो ये ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल का मतलब होता है अगर कहीं पे ड्रॉप होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। ड्रॉप का मतलब, अब ड्रॉप कैसे हुआ, कैसे पता लगा ड्रॉप हो रहा है। अगर आप लूप में हायर पोटेंशियल से लेके और लोअर की तरफ जाओगे, आपके पास कोई भी लूप है, उस लूप में बेटा आप हायर से लेकर कहाँ जाओगे, लोअर की तरफ जाओगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। अब हायर पोटेंशियल कौन सा होता है, जिस पे चार्ज पॉजिटिव है। लोअर कौन सा होता है, जिस पर नेगेटिव है। मैंने चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिए हैं बेटा, बैटरी में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसलिए मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि बैटरी में दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैपेसिटर में दो टर्मिनल हैं, एक प्लस, दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसलिए मैंने बताया है हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। देखो एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, ये आपके पास बैटरी है, सेल है कोई। अगर हम जो हमारी लूप है, हम उस लूप में इधर जा रहे हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो जो आप इधर जाओगे यहाँ से यहाँ, तो पहले पॉजिटिव, इससे बाद नेगेटिव आएगा। मीन्स आप कहाँ जा रहे हो, जो आपका एरो है इंडिकेट कर रहा है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहे हो।
ये हायर पोटेंशियल है, क्या है लोअर। तो जब हायर से आप लोअर जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा साइन। इसको माइनस ई यूज़ करेंगे। यही रूल लगाएं कैपेसिटर के अंदर। अगर सर्किट में कैपेसिटर आ गया पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तरफ जाएंगे बेटा हम, तो पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो Q/C ये भी नेगेटिव यूज़ करेंगे। ये कहाँ से आया है, C इक्वल टू Q/V होता है, C इक्वल टू Q/V बेटा ये वहाँ से आया है कि आपके पास, देखो मैं आ देता हूँ, C इक्वल्स टू Q/V, यहाँ से V कितना हो जाएगा Q/C। ये जो टर्म है वो यहाँ से आई है। ऐसा ही राइज इन पोटेंशियल का मतलब, जब पोटेंशियल राइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल को, कैसे, लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे, मींस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, इससे उल्टा हो गया। ये देखो बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी का पॉजिटिव, लोअर टू हायर जा रहे हैं तो वैल्यू हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैपेसिटर में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस Q/C या प्लस की यूज़ कर रहे हैं हम। ये दोनों रूल्स आप याद रखो। एक थर्ड रूल ये है, न्यूमेरिकल्स आपके आसान होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, आप समझ जाओगे कैसे अप्लाई करते हैं, वो ध्यान से समझना है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, एक दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफेड 2 माइक्रोफेड, एक बीच में है, C की वैल्यू नहीं पता कितनी वैल्यू है, दो बैटरी लगी हुई है 2-2 वोल्ट की, ये पॉइंट के ये पॉइंट L। क्वेश्चन आता है कि K से L, ये जो आर्म है, आर्म KL, इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट K एंड L। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K एंड L, और इसमें चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बेटा। देखो चार्ज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, हमें कैपेसिटी पता है। तो इसके लिए हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम मान के चलते हैं कुछ चीज़ें, है ना। हम इस डायग्राम को यहाँ ले आए, मैंने क्या माना, ये जो बैटरी है आपकी, इसमें से चार्ज Q निकलता है, चार्ज Q फ्लो करेगा इस बैटरी से, ये चार्ज Q, ये चार्ज यहाँ से होता हुआ आएगा। जब बेटा ये चार्ज यहाँ आएगा तो इस प्लेट को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देगा, इसमें से आगे निकल जाएगा। यहाँ ये चार्ज Q चल रहा है, इस पॉइंट पे आके 2 पॉइंट हो गए, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया। अब कुछ यहाँ जाए, कुछ यहाँ जाएगा। मैंने मान लिया कि इधर गया X, तो इधर कितना बचेगा, Q में से X माइनस कर दो भाई, टोटल चार्ज Q था बेटा, X ऊपर गया तो Q माइनस X यहाँ चला जाएगा। ये चार्ज यहाँ से होता हुआ इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देगा, यहाँ आएगा प्लस Q माइनस X, यहाँ आएगा माइनस Q माइनस X। ये बेटा चलता हुआ आगे निकलेगा, इस बैटरी से होता हुआ वापस उस पॉइंट पे आएगा, यहाँ से X यहाँ से वापस आएगा, दोनों मिलके वापस क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। देखो चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चार्ज को हमेशा रखना है कंजर्व, जितना चार्ज चला था उतना ही वापस आना चाहिए वहाँ पर। ये मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बेटा। अब हम मान के चलते हैं क्लोज पाथ, ये पॉइंट KL था, मैंने नाम डाल दिया ABCD बाकी पॉइंट्स पे। अब मैं KVL अप्लाई करूँगा, किरचॉफ वोल्टेज रूल, और मैं क्लोज पाथ लूँगा ये A से B L K A वापस। मतलब कैसे घूमना है बेटा आपको, यहाँ से B, B से L, L से K, K से वापस A। ये एरो दिखा रखा है क्लोज पाथ के लिए, इसका मतलब हमें यूँ चलना है, हमें यूँ, चाहो तो आप वापस भी ले सकते हो, आप गलत नहीं आएगा, ऐसे होगा ऐसे हो, आपकी मर्जी है। रूल्स जो बताएं ध्यान रखो, वो अपने आप आपका आंसर एग्जैक्ट वही आएगा बेटा। अगर यहाँ से मैं यहाँ घूम के आता हूँ तो देखो ध्यान से, इन द क्लोज लूप ABLKA, A से B ना कोई कैपेसिटर है ना कोई बैटरी है, सीधे आ जाओ। जब B से आप L जाओगे, कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर में पॉइंट हम B से L जा रहे हैं, पहले पॉइंट कैसा है, पॉजिटिव, फिर कैसा है, नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ बढ़ोगे तो मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे बेटा, हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव लेंगे, मीन्स चार्ज अपॉन कैपेसिटी नेगेटिव आएगा। Q/2, चार्ज कितना है Q, कैपेसिटी कितनी है 2, तो माइनस Q/2। अब यहाँ से आगे बढ़ो, फिर आप जा रहे हो हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज X, कैपेसिटी C, माइनस X/C। उसके बाद यहाँ से आ जाओगे तो लोअर टू हायर, अब की बार पॉजिटिव आएगा, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, तो प्लस का 2, और इक्वल टू क्या होना चाहिए सारे का 0। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से यहाँ का, सब मिला के बेटा 0 हो गया, आपके पास से 0 आ गया। ये देखो Q/2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है वो चार्ज अपॉन कैपेसिटी होता है, चार्ज अपॉन, यहाँ पे चार्ज कितना है Q, कैपेसिटी कितनी है 2। अब लूप अगले लेवल से बेटा,
के से एल, एल से सी, सी से डी, डी से वापस के। जब के से आप एल आओगे तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो आप, इसको मत देखो एरो को, आप कहाँ आ रहे हो, मैं लिखा है के से एल। तो जब के से एल आए तो लोअर टू हायर पोटेंशियल आए, अब प्लस का आएगा, ये किसका आएगा, प्लस का, मीन्स एक्स बाई सी प्लस का आ गया ये आगे देखो। जब यहाँ आगे बढ़ोगे अब हायर से फिर लोअर के नेगेटिव हो जाएगा। चार्ज कितना है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस एक्स अपॉन में 2, तो क्यू माइनस एक्स अपॉन 2 नेगेटिव आएगा। उसके बाद आगे बढ़ो, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, डी से के, डी से के, तो इधर जाओगे बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टू हायर फिर पॉजिटिव आएगा। इसकी वैल्यू 2 है तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, एक्स बाई सी माइनस क्यू माइनस एक्स बाई 2, इसको उधर भेज दिया, -2 हो गया हमारे पास, ये उधर भेज दिया हमने। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हमारे पास आ गई है। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इस 2 को q/2 और x/2 लिख लेता हूँ मैं। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन है q/2 प्लस x/c इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x/c माइनस q/2 और प्लस x/2। बताइए कैसे है प्लस x/2, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, इसको 2 बार मैंने अलग पार्ट में लिखा, x/2 इक्वल टू -2। जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये टर्म और ये टर्म, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म। अब ये और ये x/c, 2x/c प्लस x/2 इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास आ गया x, कॉमन ले लो इसमें से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, x कट जाएगा, हमें x सोल्व करना है बेटा, तो x कॉमन ले लो, 2/c प्लस 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, इट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा 0। भाई ये टर्म ये तो 0 हो गई, ये 0 हो गया, x इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, x 0 का मतलब ये है कि हमने x कहाँ माना था, x बेटा हमने यहाँ माना था। इट मीन्स यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ से कोई चार्ज फ्लो कब नहीं करेगा, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। चार्ज फ्लो कब करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर, इट मीन्स यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नो चार्ज फ्लो फ्रॉम L टू K, इट मीन्स VL इज इक्वल टू VK। जो पोटेंशियल L का है बेटा वही किसका है, K का है, डिफरेंस क्या होगा 0। ये आपका आंसर आ गया। दोनों आंसर हमारे पास आ गए। हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है देखो, 2 बैटरी हैं, 3 बैटरी हैं, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 3 कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन वही आता है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, A और B के बीच का। पॉइंट्स के नाम डाल लो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 2 बैटरी हैं, तो आप चाहो तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ बुक में या कुछ टीचर्स आपको अलग तरीके से करा सकते हैं। सिर्फ चार्ज यहाँ से Q निकालो, यहाँ जाके कुछ इधर भेज दो, कुछ इधर भेज दो, या फिर यूँ करो कि यहाँ से चार्ज निकालो, यहाँ से निकालो, उन दोनों के इधर भेज दो। भाई ये तो आपको पता है कि जिसका पोटेंशियल हाई है चार्ज फ्लो वहीं से करेगा, तो यहाँ से तो करेगा, यहाँ से करेगा तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ से भी मान सकते हो चार्ज और यहाँ से मान सकते हो, इसमें भेज दो फिर, ठीक है। तो देखो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले चार्ज यहाँ से Q1 निकलता है इस बैटरी से 24 वोल्ट से, ये चार्ज गया इधर से Q1, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया इसने, आगे बढ़ गया Q1 एज इट इज़, इस पॉइंट पे पहुँच गया। इससे मैंने माना चार्ज Q2 निकलता है, सेकंड बैटरी से चार्ज कितने का Q2 निकलता है, वो Q2 आपके पास यूज आएगा, इसको प्लस माइनस करेगा, आगे आएगा। यहाँ इस पॉइंट पे Q1 यहाँ से आया, Q2 यहाँ, दोनों मिल जाएंगे और इधर चले जाएंगे, ये दोनों ऐड हो गए, क्योंकि इस पॉइंट पे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग होनी चाहिए ना हमारे पास, तो ये गए और ये गए, दोनों इक्वल टू, यहाँ ये Q3 बन गया। Q3 क्या चीज़ है, Q1 प्लस Q2 के बराबर है। इन दोनों का सम इक्वल टू Q3 मानने में यहाँ से आएगा बेटा, ये यहाँ से होता हुआ इसको प्लस इसको माइनस करता हुआ यहाँ से आएगा बैटरी से, यहाँ से वापस Q3 आ गया, इस पॉइंट पे Q2 इस पाथ में चला गया वापस, Q1 अपने पास चला गया वापस, जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये आपका बन गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। एक लूप लेता हूँ मैं, ये वाली ऊपर वाली, A से B, B से C, C से D वापस A से B, B से C, C से D, D से वापस A। इसका मतलब ये है वापस वही आ गए, यहाँ से गए, यहाँ से होते हुए और वापस यहीं आ गए। एक लूप लेंगे नीचे वाली,
ए से ई से होते हुए एफ बी होते हुए वापस यू आ गए, मीन्स यहाँ से यहाँ से वापस यहाँ, 2 पाथ 2 लूप ले ली मैंने। मर्जी आप उल्टी भी ले सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन ले सकते हो, ये तो पता ही है सभी। Q3 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है बेटा। तो पहली लूप, इन द लूप ए बी सी डी ए बेटा, ए से जब आप बी की तरफ जाओगे तो पहले आएगी बैटरी। बैटरी का नेगेटिव एंड है, छोटी लाइन नेगेटिव होती है, बड़ी के पॉजिटिव। तो लोअर टू हायर जा रहे हो तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 12। अब आगे बढ़ो, हायर टू लोअर जा रहे हो, प्लस से माइनस। हायर टू लोअर तो नेगेटिव लेंगे, चार्ज कितना है Q2, कैपेसिटी कितनी है 2, तो माइनस Q2/2 यहाँ तक आ चुके। अब यहाँ से ऊपर बढ़ो, कुछ नहीं है, यहाँ आओ। जब बेटे यहाँ आओगे तो प्लस से माइनस, हायर टू लोअर फिर जा रहे हो, Q3/4 माइनस Q3/4, चार्ज कितना है Q3, कैपेसिटी कितनी है 4। आगे आओ, अब जब यहाँ है पहले प्लस की आएगी बैटरी, फिर नेगेटिव, फिर हायर से लोअर जा रहे हो, फिर माइनस का, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। फिर देख लो दोबारा से, यहाँ से चले, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, ये प्लस का रहेगा, प्लस का 12, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर, ये नेगेटिव रहेगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी माइनस Q/2। यहाँ से यहाँ चलेंगे, ये आपके पास कैपेसिटर आएगा बीच में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो Q3/4 माइनस का Q3/4। यहाँ आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो -6 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, आपके पास इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी बेटा। ये मैथमेटिकल पार्ट इसको आप कर लेना, ये आ जाएगी। अब क्लोज लूप लेंगे सेकंड वाली, ऐसे ही उसने स्टार्ट किया ए से यहाँ आए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, हायर लोअर से हायर पोटेंशियल, प्लस का 24, ये Q1 ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का है, प्लस से माइनस लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, तो Q1/1 माइनस का, यहाँ से वापस आना है। अब ये बार देखो, लोअर से हायर जा रहे हो, लोअर से हायर, तो प्लस का हो जाएगा Q2/2, भाई कैपेसिटी तो 2 है, चार्ज कितना है Q2/2, और इधर आओगे तो प्लस का और फिर ये माइनस का, तो हायर टू लोअर तो क्या आएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको भी रीअरेंज कर लो, ये आपके पास रेंज होकर ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा, ये आएगी। फर्स्ट ये है, ठीक है। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को ऐड किया है, लेकिन सेकंड को 3/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। अपने 10th क्लास में एक्स वाई की इक्वेशन सोल्व की होंगी, कोफिशिएंट इक्वल किए होंगे, वही बेटा मैंने किया है। कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 3/4 हो जाएगा हमारे पास, फिर ये 3/2 यहाँ 2/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3/4 था Q2 के साथ ना। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल, Q1/4 3Q1/2 इक्वल टू 24 हो गया बेटा। ये होगा 7/4 Q1, ऐड करने में 24 हो गया, तो Q1 आपके पास कितना आ गया 96/7, ये 4 ऊपर गया 7 नीचे आ गया बेटा। Q1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज़ कर लो इस इक्वेशन में। इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सोल्व करके आपको लेके आना है ना। देखो कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से भी, तो सोल्व आपको करना है। तो सोल्व करोगे आपके पास, तो जो Q2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 24/7 आ जाएगी। Q2 बेटा आएगा 24/7। अब Q1 और Q2 हमें पता लग गया, Q3 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल। इसमें चार्ज कितना है Q2 पता लग गया। अब A से B जा रहे हैं, लिखा है डेल्टा VAB, क्या लिखा है डेल्टा VAB, A से B, तो A से B चलना शुरू करो। A से B जाओगे तो बेटा ये आएगा लोअर टू हायर पोटेंशियल 12 प्लस का 12, लोअर टू हायर टू लोअर हो गया माइनस Q2/2, तो Q2 की वैल्यू कितनी है अब 24/7 इंटू 2 से 12/7 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 72/7 आएगा, मीन्स 10.2 वोल्ट आ जाएगा। देखो इसके बाद तो मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे था। तो A से B जाओ तो रूल अपना वही रखो, A से B लोअर टू हायर प्लस का 12,
उसके बाद Q2/2, Q2 हमने सोल्व कर लिया, कितना है उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वहाँ से सोल्व कर आपका आंसर आ जाएगा 10.2 वोल्ट आपका आंसर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।